हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, हम देखते हैं शांजी का भाई खाना खिलाने के बाद उसे मॉल में किसी काम से उसे गेम जोन के पास छोड़कर चला जाता है। तो शांजी सोच ही रही होती है, तब तक दोआन आ जाता है और उसके कॉइन लेकर उसे एक टॉय जीत कर दे। शांजी तो उसे बस देखे ही जा रही होती है, तो इतने में ही दोआन उसे सच में एक टॉय निकाल कर दे देता है गेम जोन से और कहता है कि अब रोना नहीं छोटी बच्ची। शांजी तो इस बात पर भी गुस्सा नहीं करती और बहुत खुश होती है। अब हमें शेंगजी अपनी फ्रेंड के साथ दिखाई जाती है। शांजी की फ्रेंड उसे जबरदस्ती रेस्टोरेंट में लेके जा रही होती है कि मैंने अपने फ्रेंड्स को यहीं पर बुलाया है। जैसे ही वो दोनों शॉप पर पहुंचती हैं, तो शांजी देखती है वहाँ पर काम करने वाला कोई और नहीं दोआन ही होता है। तो दोआन कहता है कि शांजी तुम यहाँ कैसे, तुम क्या अपनी फ्रेंड के संग यहाँ पर आई हो? तो वो कहती है कि हाँ। तो दोआन उसे ऑर्डर देने के लिए मेन्यू पकड़ा देता है और कहता है कि तुम लोगों को जो भी खाना है वो ऑर्डर कर दो। शांजी की फ्रेंड तो मेन्यू को देखकर ऑर्डर के लिए सोच रही होती है और शांजी तो ऑर्डर के बहाने दोआन को चुपके से देख रही होती है। तो दोआन भी उसे देखते हुए देख लेता है। फिर शांजी अपना ऑर्डर देने जाती है और अपने छोटे से पर्स से उसे पैसे देती है। तो दोआन कहने लगता है कि ये पैसे तो कम है। तो शांजी कहती है कि नहीं, ये तो पूरे हैं। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे कैसे दे दूं, तुम भी तो मुझे इतने टाइम से देख रही थी ना, बार बार तो मैं उसका भी टैक्स लेता हूँ। तो शांजी कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं देख रही थी और कहती है कि इसी वजह से तुम्हारी शॉप पर कोई नहीं है जो तुम ऐसे करते हो। फिर दोआन कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे पैसे नहीं लेने, मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। और वो जो पैसे दे रही होती है उसे वो वापस कर देता है और कहता है कि तुम्हारी एक ऑर्डर से मैं गरीब नहीं हो जाऊंगा और मैं तुम्हें इतना तो अफोर्ड कर सकता हूँ, और उसे वो वापस भेज देता है। पर शेंगजी तो अभी भी अपने टेबल से उसे चुपके देख रही होती है। इतने में वहाँ पर शॉप का ऑनर आ जाता है। तो दोआन उनसे एडवांस लेने की बातें कर रहा होता है और शेंगजी ये सारी बातें सुन रही होती है। फिर इतने में वहाँ पर बर्थडे बॉय जो शांगजी का क्लासमेट होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, जिसका नाम फोंगजिन होता है। वो भी दोआन को पहचान लेता है और उसको हेलो करता है और वो शांगजी से कहता है कि तुम्हारा भाई के यहाँ पर जॉब करता है? तो वो कहने लगती है कि हाँ। तो वो फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी फैमिली तो रिच है ना? तो शांगजी कहती है कि अब तुम चुप हो जाओ और वो फिर चुप होकर बैठ जाता है। बर्थडे बॉय शांगजी को अपने बर्थडे में दूसरे हॉल में ले जाने के लिए बोलता है, पर शांगजी का तो बिल्कुल मन नहीं होता डिजर्ट छोड़ने का, क्योंकि वो डिश दोआन ने दी हुई होती है। शांगजी जल्दी उस डिश को खाने लगती है। तो दोआन पास आता है और कहता है कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पर जा रही हो, पर अंधेरा होने से पहले घर चली जाना टाइम से। तो शांगजी कहती है कि ठीक है। फिर वो वापस आती है दुकान पर और कहती है और फिर दोआन से पूछती है, क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? मैंने तुम्हारी और शॉपकीपर की बातें सुन ली थी। और कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारी। तो दोआन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम इतनी ओवर थिंकिंग मत करो, और कहता है कि तुम जाओ अपनी पार्टी एंजॉय करो। तो शांगजी वहाँ से चली जाती है। फिर दोआन उसकी टेबल पर देखता है, शांगजी फिर भी वहाँ पर पैसे छोड़कर चली जाती है, जबकि दोआन ने उसे पैसे छोड़ने के लिए मना। शांगजी अपने फ्रेंड्स फुजैन की बर्थडे पार्टी में चली जाती है। वहाँ दिखाते हैं कि फुजैन उसको कुछ कहने वाला ही होता है, मीन्स उसको प्रपोज करने वाला होता है। तो शांगजी समझ जाती है कि ये क्या कहने वाला है, तो उसके बीच में बात काट के वो कहती है कि मुझे घर जाना पड़ेगा और वो वहाँ से चली जाती है। फुजैन भी उसे छोड़ने वाला नहीं था, वो भी उससे पीछे उसकी जाने लगता है। तो बाहर आकर फुजैन कहता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? फुजैन कहता है कि मैंने सोचा था कि आज बर्थडे पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो शांगजी कहती है कि क्या मतलब तुम मुझे लाइक करते हो? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता हमारे बीच, और ना ही कभी होगा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पर वो कहने लगता है कि नहीं, मैं तुम्हें सीरियसली बहुत लाइक करता हूँ। तो शांगजी कहती है कि तुम कहीं रोने नहीं लगना, पर वो सच में रोने लगता है। इतने में दोआन आ जाता है। तो फुजैन तो उसे देकर वहाँ से चला जाता है। तो शांगजी कहती है दोआन से कि क्या तुम हमारी बातें सुन रहे थे? दोआन कहता है कि हाँ। तो दोआन कहता है कि तुम्हें हाई स्कूल में हो अभी से तुम्हें डेट नहीं करना चाहिए। तो शांगजी कहती है कि मैंने उसे मना कर दिया, बल्कि मैंने उससे ये कहा कि तुम्हें अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। तो दोआन कहता है कि हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी बात पर ट्रस्ट है, पर तुम्हें। तो दोआन कहता है कि अगर कोई तुम्हें लाइक करता है तो तुम्हें उसे इस तरह डायरेक्टली मना नहीं करना चाहिए। अगर उसने तुम्हें प्रपोज किया तो तुम्हें उसे रुलाना नहीं चाहिए था, बल्कि उसे रिजेक्ट करती ना। शांगजी कहती है कि मैंने उसे नहीं रुलाया, वो तो बचपन से ही रोता आ रहा है। फिर दोआन पूछता है कि क्या तुम अकेले घर चली जाओगी? शांगजी कहती है कि हाँ, मैं चली जाऊंगी। फिर दोआन उसके पैसे उसको हाथ पकड़ के उसके वापस दे देता है और कहता है कि इतना मत सोचो मेरे बारे में। वो कहता है कि मैं तुम्हें अफोर्ड कर सकता हूँ, अगर नहीं कर पाता तो मैं तुम्हें बता देता। तो शांगजी
शांगजी कहती है कि अगर तुम्हारी जगह मेरे डैड या मेरा भाई होता तब भी मैं ऐसे ही ट्रीट करती। तो दोआन कहता है कि मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि कोई मेरी भी फिक्र करता है, और उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शांगजी के स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, तो वहाँ पर वो जंप के लिए पार्टिसिपेट करती है। पार्टिसिपेशन में उसका भाई वहाँ पर नाम लिख रहा होता है, तो उसका भाई और दोआन दोनों वहाँ पर होते हैं। फिर वो अपनी बॉडी को वार्म अप कर रही होती है अपनी जंप के लिए। फिर दोआन कहता है कि तुम अच्छे से करना, और उसका भाई उसकी पिक्स लेने लगता है, तो वो मना करती है कि नहीं भाई ऐसे पिक्स मत लो, मैं बहुत बुरी लग रही हूँ। वो कहता है कि नहीं, डैड ने बोला है तुम्हारी पिक्स लेने के लिए। वो उससे कैमरा खींच रही होती है अपने भाई से, तो वो नहीं दे रहा होता है। तो दोआन आकर कैमरे को ले लेता है और बोलता है कि अपनी सिस्टर को बुली करना बंद करो। और फिर शांगजी का टर्न आ जाता है लॉन्ग जंप करने के लिए। एक लड़की पार कर जाती है लॉन्ग जंप, फिर शांगजी की बारी आती है, तो वो जाती है, तो वो लॉन्ग जंप के लिए जा रही होती है। वो तेज दौड़ते दौड़ते जब पोल के पास आ जाती है तो वो रुक जाती है और जंप ही नहीं कर पाती। फिर वो वापस बैक आती है और सेकंड राउंड करती है, तो वो तेज दौड़ते दौड़ते आ रही होती है, और वो पहले ही जंप कर लेती है, जिससे वो पोल से टकरा जाती है और गिर जाती है। गिरने के बाद उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। उसे देखकर उसका भाई और दोआन दोनों जल्दी से भागकर उसके पास आते हैं, और उसका भाई उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है। तो इतने में सर भी आ जाते हैं और दोआन को देखकर कहते हैं कि तुम तो शांगजी के भाई हो ना? तो दोआन कहता है कि हाँ, मैं ही इसका भाई हूँ। और सर कहती है फिर ये कौन है? उसके भाई की तरफ इशारा करके बोलते हैं, तो वो बोलने ही वाला होता है, तो शांगजी उसका मुंह बंद करके कहती है कि ये मेरे डैड हैं। तो सर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि इतने यंग इसके डैड कैसे हो सकते हैं। और शांगजी जल्दी जल्दी अपने भाई को वहाँ से ले जाने के लिए बोलती है, तो वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। सर से बचते हुए वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं, पर उसका भाई उससे कह रहा होता है तुमने मुझे डैड क्यों बोला? वो उसे बहुत डांट रहा होता है। तो वो दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं, तो दोआन कहता है कि लाओ मैं शांगजी को उठा लेता हूँ। तो वो शांगजी को अपनी पीठ पर उठाकर मेडिकल कैंप में ले जाता है, और उसके भाई को भी कुछ काम होता है। फिर दोआन उसे लेकर मेडिकल कैंप में पहुंचता है, तो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है, तो वो खुद ही उसके दवाई लगाने लगता है। तो शांगजी उसे दवाई लगाते हुए कहती है कि तुम कितने अच्छे हो, और एक मेरा भाई है जो मुझ पे हमेशा चिल्लाता ही रहता है, वो मुझसे जरा भी प्यार नहीं करता। तो दोआन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है, बस वो दिखाता नहीं है। जब तुम गिरी थी तो वो कितनी जल्दी दौड़कर तुम्हें बचाने के लिए आया था, और बहुत परेशान भी हो गया। पर शांगजी कहती है कि नहीं, वो तो मुझ पे बस हमेशा चिल्लाता ही रहता है। दोआन कहता है कि नहीं, उसके दिल में प्यार तो बहुत है, पर वो बस चिल्लाता ज्यादा है। इतने में शांगयांग, शांगजी का भाई, आ जाता है और कहता है कि अब तुम्हारी चोट कैसी है, अब तुम ठीक हो ना? और कहता है कि आ जाओ मेरी बैग पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। और कहता है कि आ जाओ अपनी डैड की बैग पर बैठ जाओ, और हाँ, तुम्हारा भाई भी कभी कभी फ्री होगा तो वो भी तुम्हें ले जाएगा अपनी बैग पे बैठा के। वो इसे चिढ़ाने के लिए बोल रहा होता है क्योंकि उसने ऐसे डैड बोला था अभी। फिर वो उसकी बैग पर बैठ जाती है। फिर वो अपने भाई की पीठ पर बैठकर जा ही रही होती है, तो देखती एक लड़की को और चोट लग जाती है, तो दोआन उसे बड़े प्यार से लेकर जा रहा होता है। ये देखकर शांगजी बहुत जेलस अंदर से फील करती है और बहुत सैड हो जाती है। तो शांगजी सोचती है कि मुझे लगा कि दोआन सिर्फ मेरे लिए ही इतना अच्छा है और मेरी हेल्प कर, पर ये तो सब लड़कियों की हेल्प करता है, सबके लिए बहुत गुड बॉय है। इसी के साथ ये एपिसोड हमारे यहाँ फिनिश होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।